हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी हुई हर अपडेट लेकर आया हूँ। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा क्या जो आपका बजट आया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए, क्या आपके साथ क्या कोई धोखा हुआ है, क्या आपके लिए ये बजट सही है। तो इस संपूर्ण जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन करना है, ताकि आत्मनिर्भर भारत से अभियान से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 स्तंभ की बात की है, 5 स्तंभ की बात की है, उसकी भी इस वीडियो के जरिए मैं आपको जानकारी दूंगा। और जो हमारे वित्त मंत्री ने संपूर्ण जानकारी या जो संपूर्ण बजट निकाला है, उसकी भी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा कि किन लोगों को इससे फ़ायदा है, किन लोगों को इससे नुकसान है, क्या ये धोखा है। इस संपूर्ण जानकारी के लिए आपको हमारे वीडियो को पूरा देखना है, दोस्तों इसको शेयर भी करना है। चलिए देखें, आपको बताते हैं दोस्तों क्या है आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान। दोस्तों तो आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज की कंप्लीट जानकारी इसके ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इसको आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हमारे वीडियोस को पूरा देखना है। चलिए देखें क्या है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में सामान्य प्रश्नोत्तर। आप लोगों को बता दें कि आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की है तो आपके मन में ज़रूर कई विचार आए होंगे, कई क्वेश्चन उठे होंगे दिमाग में। क्या है ये भारत अभियान, क्या है इसका लॉस, क्या है इसका प्रॉफिट, किस तबके के लोगों को इसका प्रॉफिट होगा, किसको इसका लॉस होगा। इस संपूर्ण जानकारी के जरिए मैं कई प्रश्न उत्तर आप लोगों के सामने लेके आया हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए। तो दोस्तों आप लोग वीडियोस पूरा देखें। आपसे बोला गया है, पहला क्वेश्चन है, यदि आपके मन में ये उठा हो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। और इस अभियान जिसके तहत कोविड-19 महामारी से देश की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से निपटने के लिए 20 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। किस बीमारी के जरिए दोस्तों? कोविड-19 के जरिए। जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान किसको हुआ है? आम जनता को हुआ है, चाहे वो आपका औद्योगिक क्षेत्र से हो, चाहे वो आपका मजदूर क्षेत्र से हो, चाहे आपका दूध वाला हो, चाहे आपका फेरी वाला हो, चाहे आपका ग्रामीण हो, चाहे आपका मध्यम वर्ग का हो। दोस्तों नुकसान सभी को हुआ है। तो इसी को देखते हुए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए निकाला गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो आपके मन में दूसरा क्वेश्चन है वो आपके मन में क्या आया होगा, उसका उद्देश्य क्या है, ये भी हम आपको बता देते। चलिए दोस्तों तो हम उद्देश्य की बात करते हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत देश को आत्मनिर्भर अर्थात सेल्फ रिलायंट बनाना है। आत्मनिर्भर बनाने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन देश में ही हो और सभी भारतवासी अपने देश में बने रहें। अर्थात कहने का मतलब है कि जो भी सामान आप यूज़ कर रहे हैं उसका उत्पादन देश में हो, देश में यूज़ हो और हम अन्य देशों को निर्यात करें। अर्थात इससे क्या होगा, यदि आप देश का सामान यूज़ करेंगे और देश में ही बनेगा तो जो आपकी आर्थिक मजबूती है देश की, वो मजबूत होगी। ठीक है ना दोस्तों? तो आप लोगों को क्या करना है कि विदेशी कंपनियों का आपको क्या करना है, कोई भी सामान यूज़ नहीं करना है, कम से कम आपको निर्भर रहना है विदेशी कंपनियों के ऊपर दोस्तों, और आपको देश की कंपनियों पर निर्भर ज़्यादा रहना है। ये है उसका मेन उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में जरूर कि आखिर 5 पिलर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोले हैं वो क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन के तहत मैं आपको इनके नाम बता रहा हूं और इसी वीडियो के जरिए मैं इनकी आपको संपूर्ण डिटेल्स भी बताऊंगा। तो जो आपके 5 पिलर हैं दोस्तों वो है आपके इकोनॉमी, आपका बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम,
डेमोग्राफी, डिमांड एंड सप्लाई चेन। दोस्तों तो ये 5 नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इकोनॉमी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड एंड सप्लाई। दोस्तों बहुत ही अच्छा बजट है, लेकिन आप लोगों को बता दूं ये अभियान बहुत अच्छा है। बस आपके जहन में जो क्वेश्चन है इस वीडियो के जरिए उनका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। क्या है उसका सॉल्यूशन, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में दिखा होगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार कितने रुपए की आर्थिक सहायता देगी। दोस्तों तो आपको बता दूं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार 20 लाख करोड़, कितना रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करेगी, जो कि देश के लगभग 10% जीडीपी के बराबर है। मार्च 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी इस पैकेज का हिस्सा होगी। दोस्तों मार्च 2020 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो कि आपको छोटे वर्ग के लोगों के लिए, जो आपका गुजारा कठिनाई से कर रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पैकेज, गरीब कल्याण योजना शुरू की थी, वो भी इसका हिस्सा होगी। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें कि आपको ये ज़रूर आपके विचार में आया होगा कि किस किस को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए इसकी भी आपको जानकारी दे दें कि देश का प्रत्येक नागरिक, जैसा मैंने आपको ये वीडियो के ज़रिए स्टार्टिंग में ही बताया था, चाहे आप मजदूर हों, चाहे आप उद्योग से जुड़े हों, चाहे आप अमीर हों, किसान हों, गरीब हों, नौकरी वाले हों, मजदूर हों, मालिक हों, छोटी कंपनी हो, कोई भी हो, सबको इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों तो देश का प्रत्येक नागरिक इस अभियान का फायदा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ले सकेगा। उद्योग मिलेगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसान हो या नौकरी वाला हो, मजदूर हो या छोटी कंपनी हो या फिर बड़ी कंपनी हो। दोस्तों एक बात और बता दूं, मैंने आपको पिछले वीडियो के जरिए मैंने आपसे बोला था कि यदि आपको इसका फ़ायदा लेना है तो आप लोग को प्रधानमंत्री इंडिया, पीएम इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग उस पर जाइएगा, वहाँ पर जाइएगा, आप आवेदन करिएगा और निश्चित रूप से आपको इस योजना की संपूर्ण जानकारी मिलेगी और जो आवेदन करेंगे उससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। दोस्तों ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पीएम इंडिया की जो गवर्नमेंट की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है और आवेदन करना है और आत्मनिर्भर भारत अभियान का फ़ायदा लेना है। चलिए नेक्स्ट, आपके मन में ये भी विचार आया होगा, क्या आप जो वर्क करते हैं, क्या उस वर्क के लिए भी या जो आपका बिजनेस है, क्या उस बिजनेस के लिए भी कोई प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि, खनन, मत्स्य पालन, निर्माण, विनिर्माण, उपयोगिता के साथ साथ एमएसएमई मतलब है दोस्तों आपका सूक्ष्म, लघु और मध्यम। क्या है दोस्तों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। इसकी बात तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी की थी। कुटीर उद्योग आदि जो दिन रात देश के लिए कार्य कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र में खुदरा, पर्यटन, बैंकिंग, रियल एस्टेट, मनोरंजन, आतिथ्य, अवकाश, आईटी सेवाएं भी इसमें शामिल होंगी। दोस्तों तो आपको बता दूं कि इसमें आपका हर वर्ग के लोगों का, आम आदमी का ध्यान रखा गया है। दोस्तों जो हर क्षेत्र का व्यक्ति है वो इसके तहत फ़ायदा ले सकेगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कि आपके मन में ये विचार आया है और वो विचार क्या है। दोस्तों जैसा कि मैंने पीछे भी बोला है वीडियो में कि वो 5 स्तंभ जो हैं, जो 5 पिलर्स जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहे हैं, वो क्या है, वो संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के जरिए अब आपको 5 स्तंभ भी समझा रहा हूँ। जो पहला स्तंभ है आपका, पहला पिलर है इकोनॉमी का। दोस्तों पहला पिलर आपका क्या है दोस्तों, इकोनॉमी का। इकोनॉमी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि आप देश के निर्माण करेंगे, देश में निर्माण करेंगे, किसी भी कंपनी के जरिए आप कोई प्रोडक्ट उत्पादन कर रहे हैं, देश में ही यूज कर रहे हैं और विदेश में उसका निर्यात कर रहे हैं, तो दोस्तों
पक्का है कि अपने देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, अपने देश को प्रॉफिट होगा। आप अपना तो सोचिए दोस्तों, थोड़ा देश के बारे में भी सोचिए, तो इससे प्रॉफिट ज़रूर होगा। अगला जो आता है आपका दूसरा पिलर, मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। यदि आप ऐसा करेंगे, हमारे देश में कई कंपनियां खुलेंगी, कई रोजगार बढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, हमारे देश का नाम होगा, विदेशों में एक पहचान बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा स्तंभ है वो सिस्टम की बात की थी। सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं शताब्दी की ओर जो हमारा इंडिया जा रहा है उसके सपनों को साकार करेगा दोस्तों। तो 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाला होगा ये तीसरा सिस्टम, और साथ ही टेक्नोलॉजी ड्रिवेन व्यवस्थाओं पर आधारित होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें नई नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप करेंगी उसकी भी इसमें चर्चा की होगी। जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों आपका डेमोग्राफी, इससे तो आप लोग जाहिर सा परिचित ही होंगे। क्या है आपका? दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी, जो अपने इंडिया की जो डेमोग्राफी है वो आपकी कैसी है दोस्तों? वाइब्रेंट डेमोग्राफी है। हमारी बहुत बड़ी ताकत है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए हमारी ऊर्जा बनेगी दोस्तों। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चौथा पिलर बताया था डेमोग्राफी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी, जो कि हमारी ऊर्जा है, इस अभियान को एक ऊंचे लेवल तक पहुंचाएगी दोस्तों। और जो आपसे पांचवें पॉइंट की बात की थी, जो पांचवा स्तंभ कहा था, वो था आपका डिमांड एंड चेन दोस्तों। तो डिमांड का मतलब है कि यदि आप लोगों की सप्लाई अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है ना? तो ये आपका पांचवा स्तंभ है दोस्तों। मैंने आपसे बोला था कि आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, बस आपको हमारे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इसी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने चैनल के जरिए देता रहूंगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है इस अभियान से जुड़ी हुई बात। चलिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो मुख्य घोषणाएं हुई हैं दोस्तों, उनकी भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और वो चर्चा आपकी क्या है? मुख्य घोषणाएं पार्ट 2। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपका पार्ट फर्स्ट था, अर्थात किस वर्ग के लोगों को इससे फायदा होगा। और मुख्य घोषणाएं पार्ट 2 में क्या मजदूर किसान के लिए कोई घोषणा हुई है? क्या फेरी वाला जो व्यक्ति है, क्या कोई ठेला लगा रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, क्या उन वर्ग के लोगों के लिए इससे प्रॉफिट है? तो दोस्तों ऐसी घोषणाएं हुई हैं, आप लोगों को इस वीडियो के जरिए मैं दिखा रहा हूं। चलिए देख लेते हैं कि जो आपका पार्ट 2 में भारत सरकार ने प्रवासी मजदूर जो बाहर आपका मजदूरी कर रहे थे, किसान और गरीबों के लिए घोषणाएं की हैं, जो कि आपकी निम्न प्रकार है। चलिए देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं प्रवासी मजदूरों के लिए आखिर इस योजना के तहत क्या प्रॉफिट होगा। तो प्रवासी मजदूरों के लिए आपको बता दें दोस्तों, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग किसी की बात में मत आइएगा, आप लोग तो डायरेक्ट सीधा ऑनलाइन करिएगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों, 101% मिलेगा। यदि सरकार धोखा करेगी तो उसका फल उसको आप लोग दीजिएगा, नहीं तो धोखा नहीं मिलेगा, आप लोग को उसका प्रॉफिट मिलेगा। चलिए वीडियो के जरिए मैं आपको बता दूं कि प्रवासी मजदूरों को कैसा फायदा होगा दोस्तों। तो देखें, देश भर में सभी प्रवासी मजदूरों और गरीबों को अलग 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जाएगा। जो प्रवासी मजदूर होंगे, गरीब होंगे, अगले जो 2 महीने हैं आप लोगों को इससे राशन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। इसमें वो सभी लोग भी शामिल हैं जिनके पास NFSA राशन कार्ड नहीं है, या फिर राज्य की राशन कार्ड लिस्ट में जिनका नाम नहीं है। मतलब कहने का दोस्तों, बस आपका इंडिया का होना जरूरी है, आपको इस भारत देश का होना जरूरी है। आप भले मजदूर हैं या गरीब हैं, आपके पास राशन कार्ड है या नहीं है, इसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि यदि आपके पास राशन कार्ड भी नहीं है और फिर भी आपको फायदा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अच्छा, मोदी जी का सपना था 1 नेशन 1 राशन कार्ड, तो रैंकिंग वाला सिस्टम जो था, क्या उसमें प्रॉफिट है दोस्तों? तो आप जरा देखिएगा,
देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 31 कब दोस्तों 31 मार्च 2020 तक संपूर्ण तरीके से लागू किया जाएगा, ऐसा बोला गया था। जिसके तहत कोई भी राशन कार्ड होल्डर देश में एक किसी भी राशन कार्ड से वितरण केंद्र से राशन ले सकेगा। दोस्तों ये तो बहुत अच्छी बात थी कि यदि आपके पास राशन कार्ड आपके पास दिल्ली का है या किसी हरियाणा का है और यदि आप यूपी में रह रहे हैं तो दोस्तों आपको उसी राशन कार्ड पर आपको मिलेगा। या फिर बोल सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप यूपी के हैं और यूपी के किसी भी ज़िले में आप रह रहे हैं, कोई आपका मान लिया लखनऊ का है या कोई आपका रायबरेली का है और यदि आप बरेली में रह रहे हैं या लखनऊ में रह रहे हैं तो आपको उस चीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों बिल्कुल पक्की बात है, इसलिए उस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया है दोस्तों, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है आपका प्रॉफिट। दोस्तों ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है फ्रेंड्स, अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। और प्रॉफिट आपका क्या कह रहा है, केंद्र सरकार देश भर में प्रवासी मजदूरों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम लेकर आएगी, जिसके तहत प्रवासी मजदूर जहां कहीं भी रहेंगे उन्हें वहीं पर रहने के लिए सस्ते किराए वाले मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका मतलब है दोस्तों कि यदि आप किसी प्रवासी मजदूर बनकर कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं वर्क करने के लिए या मजदूरी करने के लिए, तो आपको झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। कई लोग झोपड़ी में रहते हैं, कई लोग किराए के मकान में रहते हैं तो ज़्यादा खर्चा देते हैं, तो अब आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अब आपके साथ क्या होगा कि इस अभियान के तहत आपको सस्ता मकान रहने के लिए दिया जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा अभियान है फ्रेंड्स, मैं तो इसका सपोर्ट करता हूं, आप लोग भी करिए, बहुत आगे तक आपका देश जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं क्या आपका फेरी वाला इसका फायदा ले सकेगा। दोस्तों तो देख फेरी वाले लोगों के लिए दोस्तों क्या प्रॉफिट है, तो फेरी वाला स्ट्रीट वेंडर्स के लिए करीब 50 लाख फेरी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का सहायता का प्रावधान किया गया है। दोस्तों जो आपका जगह तगह आपका फेरी लगाते हैं तो उन लोगों के लिए 5,000 करोड़ अर्थात प्रत्येक फेरी वाले को 10,000 रुपये तक की मदद मिलेगी। दोस्तों ये भी बहुत छोटी रकम नहीं है दोस्तों, एक फेरी वाले के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। इससे वो एक अच्छा व्यापार स्टार्ट कर सकता है। बस दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, ईमानदारी से व्यापार करना है, आप लोगों को प्रॉफिट जरूर होगा। योजना की घोषणा अगले 1 महीने के अंदर दोस्तों कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आज के वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के तक लिए न्यूज़ लेकर आया था। आगे भी आपको यदि इसी से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो बस हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब बेल आइकन करिएगा, आगे देखते रहिएगा। दोस्तों न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।